हमारे साथ संजय सिंह जी, आइए उनसे बात करते हैं। संजय जी से। संजय जी, जिस तरह के जो हालात हैं, आप लोगों ने जो डिसीजन जो लिया है, उसके पीछे जनता तो अब ये कह रही है कि आप लोग उनके वादे करके, उनके सपने दिखा करके भाग गए। 49 दिन का समय मिला था और जिन 18 मुद्दों पर जनता ने हमें चुनाव सरकार बनाने का आदेश दिया था, उसमें प्रमुख मुद्दा था लोकपाल। और हम लोगों ने पहले दिन से कहा था, अगर हमको हमारे मुद्दे पूरे करने नहीं दोगे तो हम सरकार में रहने के अधिकारी नहीं हैं। हमने जनता का आदेश लिया था, सरकार बनाई थी। जब हम अब लोकपाल नहीं बना सकते तो हमें सरकार में रहने का अधिकार नहीं। बीजेपी तो ये कह रही है कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से लाते तो वो तो साथ है, कांग्रेस भी साथ है। फिर देखिए, बीजेपी भारतीय नौटंकी पार्टी है। उसको ड्रामा करने, झूठ बोलने और अफवाह फैलाने में महारत हासिल है। उसने इस देश के अंदर गणेश जी को दूध पिला दिया पूरे एक घंटे के अंदर पूरे दुनिया में। तो अफवाहों की पार्टी के ऊपर विश्वास मत कीजिए, ये बड़े खतरनाक लोग हैं, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। इनसे ये पूछिए कि अगर संवैधानिक मर्यादाओं और परंपराओं का इतना ही ख्याल था, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी तो नहीं बनी थी। 44 साल तक लोकपाल क्यों नहीं बन पाया? क्यों नहीं बना देश में लोकपाल? क्योंकि इन लोगों ने हमेशा संवैधानिक मर्यादाओं, परंपराओं की गलत व्याख्या करके भ्रष्टाचार के खिलाफ रोकने का काम, कानून रोकने का काम किया है। भ्रष्टाचार करना संवैधानिक है इस देश में, भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाना गैर संवैधानिक है। ये बीजेपी का फार्मूला है। बीजेपी अब कह रही है कि वो भी आप लोगों का सच्चाई सच सामने लाएगी और कांग्रेस की भी लाएगी, फिर आप लोग जैसे उनका सच सामने लाने की बात कर रहे हैं। ये अभियान देश के अंदर चलना चाहिए, फैसला जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जो लोग पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने के लिए पैसा मांगते हैं, जो लोग मुख्यमंत्री का माइक तोड़ते हैं, चूड़ी और लिपस्टिक फेंकते हैं, जो लोग असेंबली में बैठ के ब्लू फिल्म देखते हैं, ये देश की संविधान की और मर्यादाओं का पालन नहीं करते। जैसे एक आखिरी सवाल कि सोमनाथ भारती को आप दांव पे लगा सकते थे, अगर आप जन लोकपाल की अगर बात करते हैं, आप लोग सशक्त लाना चाहते थे, तो क्यों नहीं आप लोग ने सोमनाथ भारती से इस्तीफा दिलवा लिया? देखिए, ये किसी को दांव पे लगाने और उठाने का सवाल नहीं था। आप लोग को तो पद की लालसा नहीं। मैं कहता रहा हूँ, पद की लालसा होती तो मुख्यमंत्री और पूरी सरकार इस्तीफा देके क्यों आती? तो इसलिए सोमनाथ भारती, रविदास जयंती, ये सारे मसले उठाकर उन्होंने अपना सच जनता के सामने खुद बताया है कि उनका मकसद क्या है। भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए, नहीं तो येदुरप्पा को प्रॉब्लम होगी, नहीं तो कलमाड़ी को प्रॉब्लम होगी, नहीं तो बाबू बुखेरिया को प्रॉब्लम होगी, नहीं तो पुरुषोत्तम सोलंकी को प्रॉब्लम होगी, नहीं तो अंबानी अडानी जो दोनों भाई हैं इनके, उनको प्रॉब्लम होगी। इसलिए दिक्कत है उनको। चलिए, तो ये संजय सिंह है जो साफ कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरह के हालात थे उसको देखते हुए पार्टी ने ये तय किया है और जो एजेंडा है वो पूरी तरह से अब वो लेकर के आएंगे जनता के सामने। और बीजेपी का सच है वो लेकर के आएंगे, कांग्रेस का सच है, जो 40 भाइयों का सच है और अडानी अंबानी के साथ जो उनकी मिली भगत है उसको जनता के सामने लाएंगे। और अब जो पार्टी है वो 2014 की तैयारी सीधे तौर पर कर रही है। दिल्ली से जिया न्यूज के लिए पल्लवी चौहान।